कार्रवाई करने के लिए जब नगर निगम आता है तो पहले डिपार्टमेंट का कोई आदमी इनको सूचित कर देता है और दिल्ली पुलिस के बीट अधिकारियों के सबूत तक मेरे पास आए। ऐसे में कहते दुकानदारों को चालान होनी चाहिए। दुकानदारों को पता जब भी लगेगा ना कि दुकानदारों को चालान होंगे, और रेडियो वाले को होने चाहिए, ये जो पुलिस पैसा लेती है इनके होने चाहिए। और यहाँ पर किसी को जो बोलो दुकान वाले को, दुकान वाला उल्टा के हमारे पे चढ़ता है और इसी कहते हैं कि तो हमारी सड़क है, हम यहाँ पे कुछ भी करें। काउंसलर यहाँ रहता नहीं है, काउंसलर रहते हैं, एमएलए रहता है, यार उसे क्या पता यहाँ, उसे मतलब ही नहीं है यहाँ से। बीजेपी वाले तो जिस मर्जी को जहाँ मर्जी से लाके जहाँ मर्जी जिता सकते हैं, इनके हाथ में अपने सब कुछ है। स्कूली बच्चे निकलते हैं तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती है, जाम हो जाता है और फिर असामाजिक तत्व उस भीड़ का फायदा उठा के गलत हरकतें करते हैं बच्चों के साथ। ये चीज भी है यहाँ पर। शाहदरा में रहने वाले लोग पिछले लंबे समय से एंक्रोचमेंट की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर ना तो दिल्ली पुलिस और ना ही निगम की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई दिखाई देती है। हालात जस के तस बने हुए हैं। ऋषभ टाइम्स की टीम जब बाबूराम स्कूल के पास मौजूद मार्केट में पहुंची तो लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां दुकानदारों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, दुकान की सीमा छोड़कर सड़क तक सामान फैला देते हैं। इसी के साथ सैकड़ों सब्जी फ्रूट की गाड़ियां सड़क पर लग जाती हैं, जिससे शाम होते होते मार्केट पूरी तरह जाम हो जाती है। मेरा नाम शशांक है और मैंने ही इस मुद्दे को उठाया था सबसे पहले यहाँ पर। मैडम, इतना ज़्यादा बुरा हाल है इस सड़क का। यहाँ पर शाम के वक्त तो आप देखिएगा, पहले बना रखी है, ये 60 फुटा रोड है और जिस पर हम खड़े हैं 80 फुट है। रोड बहुत चौड़ी है ये, ठीक है जी। इसकी शिकायत हमने डीएम से लेके एसडीएम से लेकर के एलजी साहब तक दे दी। कार्रवाई करने के लिए जब नगर निगम आता है तो पहले डिपार्टमेंट का कोई आदमी इनको सूचित कर देता है और दिल्ली पुलिस के बीट अधिकारियों के सबूत तक मेरे पास आए। मैंने शिकायत दी, दिल्ली पुलिस के अफसरों के मिली भगत के कारण ही ये सब हो पा रहा है। और अभी हम आपको जब ये दिखाएंगे कि आगे अतिक्रमण किस प्रकार हो रहा है रेडियो का, तो आप खुद देखोगे कि विधायक का कार्यालय वहीं पर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, यहाँ के विधायक संजय गोयल जी। और यहाँ के निगम पार्षद की फोटो ये लग रही, भरत गौतम है, ये भी बीजेपी से है। 4 इंजन की सरकार चल रही है, चारों इंजन की सरकार के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक इन्हीं की सरकार के लोग बैठे हुए हैं, अफसर भी इनके हैं और पैसे के दम पर रेडियां लग रही हैं। रेडियो से इतना बुरा हाल है। देखिए, दिल्ली पुलिस लेते हैं, एक मिनट, दिल्ली पुलिस, एक मिनट शांत रहिए। दिल्ली पुलिस वाले पैसा खाते थे और पैसा कहाँ से जाता था? ये जो केले वाले भाई साहब बैठे हुए, इनसे पैसा उगाई होती थी, जिसके सबूत मेरे पास आए थे। और जब मैंने इस मुद्दे को एक्सपोज किया तो उगाई बंद हो गई। हमने इससे पहले भी मीडिया बुलाई थी और तब ये बात हुई। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी अगला जो स्टेप था हमारा, हमने यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वालों से बोला, क्योंकि रोड ये पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई इंक्रोचमेंट पे कार्रवाई करेगी यहाँ पर एमसीडी जो है नगर निगम। अब आप ये देखिए, पिंक बूथ है, पिंक बूथ के पास का ये हाल है, ठीक है जी। और ये सारे के सारे जितने बैठे हुए हैं ये अवैध हैं। आप इनके आईडी चेक करवाइए, बिल्कुल करते हैं। निगम पार्षद के कोई सूद नहीं है, निगम पार्षद सोया हुआ है, उसको कई बार कह लिया। ये सड़क के आप अतिक्रमण देखो, पूरा कोई मर जाए, मरता है मर जाए, उनको कोई सूद नहीं है। देखिए, विधायक के मेरे पास सारे प्रूफ है मैडम, मैंने सारे प्रूफ लेकर के अब अगला मूव हमारा कोर्ट की तरफ रहेगा, क्योंकि जब चारों इंजन की सरकार नहीं सुनेगी तो अब अगला स्टेप हमारा कोर्ट रहेगा। पैसा लेता है, पैसा चलता है, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं हटा रहे हैं। वो सारे के सारे आप आगे देखना, 60 फुटा रोड की इन्होंने छोटी सी सड़क बना दी है। यहाँ पर एम्बुलेंस फंस जाती है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड फंस जाती है, लोगों की मौत हो जाती है। यार ये भाई साहब खड़े हुए हैं, हाँ जी, बहुत बुरा हाल रहता है। ये तो पैक हो जाता है रोड दोपहर के टाइम पे। ये भाई साहब कल निकल रहे थे, इनकी गाड़ी फंस गई, ये किसी मरीज को लेके जा रहे थे, ठीक है। इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड आई थी, बीच में एक ब्लास्ट हुआ। हमारी ये अपील है मैम कि यहाँ से देखिए रेडी पटरियां हटनी चाहिए। पूरी की पूरी मंडी ये वहाँ पे थी शाहदरा के पास, ये मंडियां यहाँ पे आ गई है, ये हटना चाहिए। दुकानदार भी पैसे लेके उगाई करके लगवाते हैं, उनको 500-500 रुपए शॉर्ट इनकम आ रखी है उनकी। सबसे बेस्ट वे है, ये जरिया है कमाने का। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि गाड़ी की समस्या है, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे गाड़ी और रेडी दोनों की समस्या है, कोई नहीं हटता, ना गाड़ी वाले हटते ना रेडी वाले हटते। इतनी कंप्लेंट्स हमारे यहाँ से शशांक भाई ने करवाई है, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, कोर्ट तक कंप्लेंट दे दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। गाड़ियां लगी हैं, गाड़ी के आगे रेडी नहीं है। अब वजह तो इसका भ्रष्टाचार है,
कि डेफिनेटली भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, और ये कोई यहाँ की समस्या नहीं है, पूरे दिल्ली की समस्या है। मैं शाहदरा के भी इस पॉइंट के अलावा भी कितने सारे मल्टीपल पॉइंट है शाहदरा विधानसभा के अंदर, जैसे झिलमिल हो गया और जगह हो गई, वहाँ पे इस तरह की रेडियां लग रही हैं। ई-रिक्शा वालों की तादाद बहुत अधिक बढ़ा दी गई। देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ई रिक्शा आ रहा है जा रहा है, वो जाम लगा रहा है खुल जाता है, लेकिन जो सबसे गंभीर समस्या है वो यहाँ की गाड़ी की पार्किंग है और उसके आगे रेडी है। और रेडी की भी बात, एक रेडी नहीं है, पहले गाड़ी लगी है, गाड़ी के आगे रेडी लगी है, रेडी के आगे रेडी लगी है, तो चलने के लिए तो कोई जगह बची नहीं हुई है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है जाम। लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों पे टाइम नहीं है कि कौन कंप्लेंट करे, और जिन पे टाइम है वो कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो हमें लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। क्योंकि पास में जहाँ पिंक बूथ ही है, आम होना चाहिए इसकी वजह से। नहीं होना चाहिए, उनके सामने साक्षात ये लोग बैठते भी हैं यहाँ पे, सब देखते हैं, जाम लगता है, कोई जाम भी नहीं खुलवाता। लोग जाम अपने आप खुलता है, लोग ज्यादा जाम लग जाता है, लोग गाड़ियों से खुल के खुद जाम खुलवाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। मतलब प्रशासन की कोई कार्रवाई होती तो ये लोग खड़े थोड़ी होते हैं यहाँ पे रेडी या गाड़ी वाले। गाड़ी और रेडी दोनों ही बहुत बड़ी समस्या है। गाड़ी परमानेंट खड़ी है, कुछ गाड़ियाँ जो चलती तक नहीं है, तो सब मिले हुए हैं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं है यहाँ पे, और पता नहीं कब समाधान होगा। हम तो खुद सोच चुके हैं कि शायद कुछ ना हो पाए इतनी कंप्लेंट के बाद। ये क्या है कि यहाँ के दुकानदार, जितने यहाँ के दुकानदार हैं, ये सब उगाही करते हैं, ये पैसा लेते हैं, यही नहीं चाहते कि ये लोग हटे। अच्छा, दूसरा, जितने ये रेडी वाले हैं, कोई रेडी वाला एक ऐसा नहीं है जो पैसा नहीं देता है, पुलिस उगाही करती है। दूसरी वजह मैंने आपको बताई है। हाँ जी, दुकानदार करते हैं, अपने आगे ठिये लगवाते हैं, उसके आगे रेडियां लगती है। तो ये भ्रष्टाचार जो है ना, ये खत्म नहीं हो रहा, और इस पर करेगा कौन? प्रशासन ही नहीं चाह रहा। प्रशासन के लोग जो है वो करे तो कैसे नहीं होगा। अब हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी, आपके माध्यम से हम लोग हमारी बात कह रहे हैं कि हमारी बात वहां तक पहुंचे, और पहुंच भी रही है। सब जगह एप्लीकेशन भी दी है, शिकायतें भी करी है, लेकिन मुद्दा मेन ये है, सबसे बड़ा जो मैं आपको बतला दूं, निचोड़ ये है कि ये दुकानदार ही नहीं चाहते, यहाँ के लोग, ये मार्केट के लोग यहाँ गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। जी, फायदा है कहीं ना कहीं। फायदा है ना। आप देखिए ना, 300 से 500 रुपए पर रोज उनको मिल रहे हैं। एक आदमी इतने पैसे नहीं कमाता, आप मुझे बताइए इतने पैसे वो बगैर और सरकारी जमीन से पैसे कमा रहे हैं। तो ये मेन इस जड़ ये है। ऐसे में करना क्या चाहिए? बीजेपी हर जगह है, ऐसे में करना, दुकानदारों को चालान होने चाहिए। दुकानदारों को पता जब भी लगेगा ना, जब दुकानदारों को चालान होंगे, उनका रेडियो वालों के होने चाहिए, ये जो पुलिस पैसा लेती है इनके होने चाहिए। तो मेन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए कभी यहाँ पर या नहीं? चलिए, वो साफ पहले सूचना मिल जाती है, क्या होता है, सूचना पहले मिल जाती है, ये लोग अलर्ट हो जाते हैं, गलियों में घुस जाते हैं। तो गलियों में बेचो ना, आप रोड पे क्यों आते हो? लेकिन रोड पे वाहन क्या होता है? अभी 2 दिन पहले भी ये घटना हो गई है, यहाँ गाड़ी नहीं निकल चुकी और मौत हो गई एक महिला की। यहाँ पे 2 दिन पहले की घटना है। इससे पहले यहाँ पे एम्बुलेंस अपना ये फायर ब्रिगेड की नहीं पहुंच पाई, और इतना जबरदस्त हादसा हुआ, माँ बेटे की यहाँ पे मौत हो गई है। विनोद कपूर नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो ये दुकानों के आगे जो ये सड़क पे पटरी वालों ने इतनी जगह घेर रखी है, इनको समझाओ, इनको कब पीछे हो जाओ। एक तो इन्होंने पहले गाड़ी खड़ी करवा रखी है लोगों की, उसके बाद उन्होंने पटरियां लगा रखी है। ये और जितनी भी ये ठेली वाले हैं सारे मोमडन हैं, और इनसे कोई चीज़ कोई कुछ कहो तो ये लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लगा रहे हैं लोग ये अभी ज्यादा टाइम से नहीं लग रही, ये 1-1.5 साल से लगनी शुरू हुई है अभी। उसमें क्या लग रहा है? किसकी मिली भगत है? एमसीडी की, दिल्ली पुलिस भाई देखो जी, इसमें तो दिल्ली पुलिस और एमसीडी दोनों ही होते हैं, दोनों की उससे रजामंदी से हो सकता है। ये तो वैसे कौन अपने आगे खड़ा होने देगा किसी को? लग रहा है कि दुकान वाले भी चार्ज वगैरह भी लेते हैं क्या? तो दुकानदार तो पीछे रह जाता है, उससे आगे तो यहाँ पर वो है, पहले जो पटरी हैं उस पहले पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों के आगे इन्होंने लगा रखी है। या तो गाड़ी हटवाई जाए या ये पटरी वालों को एक साइड में करा जाए, जिससे रास्ता तो निकलने का मिले। आप लोगों ने काउंसलर वगैरह काउंसलर यहाँ रहता नहीं है, काउंसलर रहते हैं, एमएलए रहता है एक यार, उसे क्या पता, यहाँ उसका मतलब ही नहीं है यहाँ से। शादरा कहते हैं ना, नहीं, शादरे के होने से क्या होगा कि शादरे में कोई रहते कोई है, वो उन्हें कोई अपनी परेशानी कोई है, उनका तो हमारा खुले हुए मकान है। यहाँ के लोकल आदमी तो है नहीं, वो बाहर से आके लड़ते हैं। यहाँ एमपी भी है, वो भी बाहर का आया हुआ है, यहाँ पे एमएलए भी बाहर से है, नगर निगम पार्षद भी बाहर रहता है। बीजेपी के ही है तो यहाँ तो बीजेपी वाले तो जिस मर्जी को जहाँ मर्जी से लाके जहाँ मर्जी जिता सकते हैं, इनके हाथ में अपने सब कुछ है। जगह कौन सी है? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? मैडम, यहाँ पर एक तो जाम बहुत होता है, ठीक है, और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं किसी भी चीज की, और यहाँ पर किसी को जो बोलो दुकान वाले को, दुकान वाला उल्टा के हमारे पे चढ़ता है, और इसी कहते हैं कि तो हमारी सड़क है, हम यहाँ पे कुछ भी करें।
ठीक है। और यहाँ पर आज से 2-3 साल पहले मेरी दादी एक्सपायर हुई है इसी जाम के चक्कर में। इतना जाम लगा रहता है बैटरी रिक्शे वाले। एक तो सड़क इतनी छोटी है, सड़क चौड़ी है, और बट इसके आगे ठेलियां गाड़ियां लगा लगा के सारी सड़क ब्लॉक कर रखी है इन्होंने। यहाँ पे क्या लग रहा है, निगम की लापरवाही है? मैडम हर चीज की लापरवाही है यहाँ पे। आप किसी को कुछ कहने के हकदार है ही नहीं। सबसे बड़ी बात क्या एक्शन चाहते हैं, क्या होगा? मैडम यहाँ पे सड़क खाली करवाई जाए, जाम खत्म करवाया जाए, ठीक है। और हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। और मैम कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। कल मैं गाड़ी लेके निकल रहा था यहाँ से, दुकान वाला मुझे कह रहा तूने जहाज ले रखा, तू तो बोलेगा चौड़ा होएगा ही है यहाँ पे, और उल्टा मेरे ऊपर हावी हो रहा है वो। लोगों ने बताया कि शाम के अंधेरे और भीड़भाड़ का फायदा उठाकर यहां असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण स्नैचिंग, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। मैडम मैं भी यही कहना चाहूंगा, जो भाई साहब ने बोला बिल्कुल सही बात बोली है कि यहाँ पे प्रशासन और दुकानदार दोनों की तरफ से कमी है। अगर मैं चाहूँ कि मेरी दुकान के आगे कोई ना लगाए तो कोई कैसे लगा लेगा बताइए आप। और दुकान के आगे अगर मेरी कोई ठेली लगा के खड़ा है, कोई ठिया लगा के खड़ा है, प्रशासन चाहता है कि वो बड़ी हो जाए, चौड़ी हो, साफ हो, लेकिन दुकानदार यहाँ जनता ही चाहते हैं। तो मैडम प्रशासन तो चाहता ही नहीं ना। प्रशासन अगर चाहेगा तो वो कैसे लगा लेगा ठिया, या कैसे लगा लेगा ठेली, या कैसे कोई गाड़ी खड़ी कर देगा। आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, इतनी गाड़ी यहाँ पे ऐसी खड़ी है जो पिछले 5-6 महीने से हटी नहीं है, उनके ऊपर धूल चढ़ी हुई है 1-1 फुट, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं उनके ऊपर। ठीक है, गाड़ी हटाई जाए, यहाँ से गाड़ियाँ लगी हुई है। बिल्कुल गाड़ियाँ भी हटनी चाहिए और रेडियो भी हटनी चाहिए। या तो इनको पर्टिकुलर एक टाइम बना दो, भाई इस टाइम से इस टाइम तक आप लोग खड़े होगे और उसके बाद नहीं खड़े होगे। और जो बात आप कर रहे हो कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, प्रशासन कार्रवाई जब करने आता है तो पहले इनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जैसे सबने बताया, तो ये पहले ही साइड हो जाते हैं। प्रशासन कहता है जी हम आए थे तो खाली है, वो वीडियो बना के ले जाते हैं। हम आए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब खाली था, यहाँ तो बिल्कुल साफ था। तो वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? वो हम तो नहीं दे रहे, ना आप दे रहे, कोई तो दे रहा है ना अंदर से। तो यही है, ये हम यही चाहते हैं कि ये यहाँ से हटे थोड़ा। हम लोगों को जो हम लोग यहाँ इतने पुराने हैं, कई सालों से रह रहे हैं, हम बाय बर्थ यहीं के हैं। समस्या भी काफी पुरानी है। मैडम समस्या तो अभी ही चालू हुई है, पिछले 2-4 सालों से ही चालू हुई है, पिछले 2-4 सालों से ही चालू हुई है। और ये पहले से ऐसी समस्या नहीं थी। पहले बस भी चलती थी, सब चीज चलती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये उमेश वर्मा नाम है मैडम ना। ये समस्या जो चालू हुई है कोरोना के टाइम से चालू हुई थी। टेम्परेरी बेस पे रेडियो लगनी चालू हुई थी। उसके बाद जब इन्हें देखा कि जगह मिल गई है, धीरे धीरे करते वो परमानेंट हो गया। रेडी आगे आ गई, पार्किंग में गाड़ियां खड़ी रहती हैं। रेडिया ही है या फिर रिक्शा? नहीं, रिक्शा तो देखो आना जाना लगा रहता है, आती हैं जाती हैं, लग जाती हैं। पर्सनली हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं, रेडी लगे अच्छा है, लेकिन इस तरह से लगे कि अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे वो। अब प्रशासन की आप बात कर रहे हैं, देखो प्रशासन ये सामने ये पुलिस बूथ है और पुलिस बूथ के आगे रेडी लगी हुई है। अब बताओ, जब अपने बूथ के आगे वो रेडी लगवा रखी है उन लोगों ने, तो यहाँ की व्यवस्था वो कैसे संभाल सकते हैं? आम जनता, दुकानदार सफर कर रहे हैं फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा। देखो दुकानदार वो सफर करेगा जो अपनी दुकान के आगे अपनी मर्जी से नहीं लगवा रहा होगा या पैसे नहीं ले रहा होगा। अब जो पैसे ले रहा होगा वो क्या सफर कर रहा है? उसको तो एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, वो सफर भी कर रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है। सफर तो नॉर्मल पब्लिक कर रही है, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। स्कूली बच्चे निकलते हैं तो कितनी दिक्कत होती है? जब स्कूली बच्चे निकलते हैं, स्कूली बच्चे निकलते हैं तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती है, जाम हो जाता है। और फिर असामाजिक तत्व उस भीड़ का फायदा उठा के गलत हरकतें करते हैं बच्चों के साथ। ये चीज भी है यहाँ पर। मेरा नाम राजमीन यादव है। रेडियो से तो है मेरे थानी, पर रेडियो से ज्यादा गाड़ियाँ 3-3, 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। कौन सी गाड़ी है? ये भाई भी मारुति वाले खड़े, उनसे कौन बोलेगा? रेडी वालों को तो पुलिस वाला, ये सर जी अतिक्रमण है, पूरा encroachment। रेडी वालों को तो पुलिस वाला भी डांट देगा। अगर ये साफ खड़े हो, ये साफ खड़े हो, कोई भी हटा देगा, हाथ से हटा देगा, गाड़ी देकर हटवा देगा। एक आदमी की गाड़ी में लॉक लग रहा है, उसे कौन बुला के लाएगा बताओ? ये अगर मैडम जी, मैं ये बात मानने को तैयार हूँ, रोड पे जाम होता है, पहले ये नहीं रेगुलर खड़ी है, रेगुलर गाड़ी खड़ी है, 5-5 गाड़ी लाइन पे खड़ी है। अभी आप जाएंगे, 5-5 गाड़ियाँ खड़ी है। रेडी वाले को तो सामने आ जाए, लाला जी आ जाए, सामने आ जाए, लाला जी आ जाए, कोई भी दम खाएगा, अंजाम लगता है। 90% गाड़ियों से है, 90% और 10% रेडियो से। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू होने की जानकारी पहले ही दुकानदारों और रेहड़ी वालों तक पहुंच जाती है।
ड्राइव शुरू होने से पहले ही सब अपना सामान हटाकर गायब हो जाते हैं और सड़क एकदम साफ नजर आती है। उनका कहना है कि अवैध कब्जा हटाया जाए, सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई की जाए, रेहड़ी पटरी को नियम अनुसार शिफ्ट किया जाए ताकि शाहदरा आने जाने वाले लोगों को राहत मिल सके और अपराधों पर भी रोक लगे। फिलहाल लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या शाहदरा में एनक्रोचमेंट पर कभी सख्त कार्रवाई होगी? ऋषभ टाइम्स के लिए सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।